प्रिंसिपल के कमरे में नहीं जाएंगे, हम इसी कमरे के बाहर इंतजार करेंगे। 3.5 घंटे इंतजार करने के पश्चात कुछ मिनटों के लिए मुझे अंदर बुलाया गया। आप सोचिए, ऐसा क्या करना चाहती थी पुलिस, ऐसा क्या करना चाहता था वहां का प्रशासन? उन 3.5 घंटों में बार बार उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को प्रिंसिपल के कमरे में भेजकर उस एरिया को खाली करा करके क्या करना चाहती थी प्रशासन आखिरकार? और सबसे बड़ी बात, दूसरे नंबर प्रश्न में उनके पिताजी पूछते हैं कि एक ब्लैंक कागज में, खाली कागज में हमें हस्ताक्षर करने कहा गया एंड वी रिफ्यूज्ड, हमने मना कर दिया। सब अंदर पड़ा है बच्ची का, बाहर 3.5 घंटे से माता पिता इंतजार कर रहे हैं और एक ब्लैंक कागज, कोरा कागज लाकर पुलिस कहती है आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, प्रशासन कहता है आप इस कोरे कागज में हस्ताक्षर कर दीजिए। व्हाई? ये 21st सेंचुरी है, पढ़े लिखे माता पिता हैं, मैं तो कहता हूं पढ़े लिखे ना भी हो, आप बैठे हैं, मीडिया बैठी है, जागरूक संसार है, उसके बावजूद look at the audacity of the administration and the police officials to demand a signature from the father on a blank paper। क्या लिखना चाहते थे आप ऊपर में कि बेटी ने सुसाइड किया है? मैं मानता हूं इसमें किसी प्रकार से कोई मर्डर नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, ये मैं जानता हूं, ये लिखना चाहते थे। ब्लैंक पेपर में हस्ताक्षर तभी कराते हैं जब आपके मन में खोट है, आपके मन में चोर है। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो पिता पूछते हैं, व्हाई डिले इन पोस्टमार्टम? कि आखिरकार पोस्टमार्टम करने में, पीएम करने में आपने डिले क्यों किया? पूरा का पूरा टाइमलाइन पिताजी ने उनका दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम जो है, जिस प्रकार से काम चल रहा था, एट दी मोस्ट लेट भी करते तो 5 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए था, मगर पोस्टमार्टम उसके बाद होता है। सबसे बड़ी बात है जो पिताजी पूछते हैं विक्टिम के, उनके पिताजी पूछते हैं कि आखिर क्या कारण था कि अस्पताल ने एफआईआर नहीं किया? बॉडी सुबह मिल गई मगर अस्पताल ने एफआईआर नहीं किया। अंततोगत्वा फोर्स होके हमें 6:30 और 7 बजे के बीच कंप्लेंट लिखना पड़ा। 6:30 और 7 बजे के बीच पिताजी और माताजी जाके कंप्लेंट लिखते हैं कि हमारी बेटी अब रही नहीं, वी सस्पेक्ट फाउल प्ले। और उसके बाद 11:45 माफ करिएगा, 11:45 PM रात को 11:45 पर एफआईआर दर्ज करती है लोकल पुलिस। सुबह 10 बजे बॉडी मिलती है, 11:45 पर एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, जबकि वहां सारे मेडिकल छात्र थे, पूरा हंगामा मचा हुआ था। उसके बावजूद, दिस इज द ऑडेसिटी ऑफ द अथॉरिटीज, that they did not even go for an FIR till almost the midnight. And the most important question that the father raises, कि वहां मेडिकल छात्र थे जो सब कुछ जानते हैं, स्वाभाविक है, हम जो मेडिकल का छात्र होता है वो जानता है नेचुरल डेथ क्या होती है, अननेचुरल डेथ क्या होता है, होमिसाइड क्या होता है, रेप एंड अटेम्प्टेड मर्डर या रेप एंड होमिसाइड क्या होता है, ये सब विषय, ये टर्मिनोलॉजीज मेडिकल छात्र जानते हैं। वहां हर कोई सब कुछ जानता था। उसके बावजूद भी प्रशासन और पुलिस की धृष्टता को देखिए कि उन्होंने जो लिखा है उसमें कॉज ऑफ डेथ में अननेचुरल डेथ केस लिखा है। मतलब होमिसाइड नहीं लिखा, मर्डर नहीं लिखा, अननेचुरल डेथ केस, जैसे कि किसी बीमारी से अननेचुरली पता नहीं ये हो गया हो। जो क्लियर दिख रहा है उससे भी कन्नी काटने की कोशिश जिस प्रकार से प्रशासन और बंगाल की पुलिस ने किया है, इस सवाल को पिता ने उठाया है। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि व्हाई डिड नॉट द हॉस्पिटल रजिस्टर और लॉज एन एफआईआर? ये हॉस्पिटल ने एफआईआर क्यों नहीं किया? माता पिता को कंप्लेंट क्यों देना पड़ा? ये बहुत पर्टिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्रिमेटोरियम में जो हुआ उस विषय को लेकर। बच्ची के शव को घर लाया जाता है और स्वाभाविक है माता पिता अभी तक रिकॉन्साइल नहीं कर पाए हैं कि हमारी बेटी हमारे साथ है नहीं। वो चाहते थे कि बच्ची को कुछ और समय तक हम अपने घर में रखें। They wanted to keep the dead body of their beloved daughter in their home for a longer span of time, so that all the relatives, the near and the dear ones, including themselves, can spend the last time with their daughter. अपनी बच्ची के साथ कुछ समय वो एकांत पे बिताना चाहते थे, मगर उन्हें फोर्स किया गया। और यहाँ वो पिताजी कहते हैं कि ताला पुलिस स्टेशन जो था उसके 300 से 400 जवान वो हमें नॉन स्टॉप घेरे हुए थे। आप सोचिए, माता पिता, बूढ़े माता पिता के कंधे पर जवान बेटी या बेटे के शव का बोझ, वो अपने आप में किसी भी सोसाइटी में उससे भारी बोझ नहीं होता है। एक जवान बेटी के शव का बोझ, उसके साथ क्या हुआ, उसकी ट्रॉमा, और उसके ऊपर 300-400 पुलिसकर्मी माता पिता को घेरे हुए, जल्दी से क्रिमेशन करिए, जल्दी से क्रिमेशन करिए। एंड द फादर सेज वी वर लिटरली फोर्स्ड टू क्रिमेट द बॉडी, वी हैड नो ऑप्शन। हमारे पास कोई और चारा नहीं था, हमने फोर्सफुली क्रिमेशन किया। और पांचवा प्रश्न अपने आप में ही बहुत घातक है। पांचवा प्रश्न जो हमारी विक्टिम है, उनकी आंट और उनके पिताजी दोनों ने पूछा है। जो बाकी रिश्तेदार थे, लगभग 15 रिश्तेदार उस समय अस्पताल आ चुके थे जहां मर्डर, होमिसाइड, रेप इत्यादि हुआ है। जहां ये जघन्य कांड हुआ था वहां 15 रिश्तेदार आ चुके थे। इन 15 रिश्तेदारों के मौजूदगी में सबने देखा कि माता पिता कार में बैठ के एम्बुलेंस के आगे गए। सभी रिश्तेदारों की इच्छा थी कि हम एम्बुलेंस में बिटिया के साथ जाएं। स्वाभाविक है माता पिता को बहुत आघात लग रहा होगा, वो कार में गए हैं, मगर रिश्तेदार एम्बुलेंस में बैठना चाहते थे। और जब इस विषय को लेकर रिश्तेदारों ने पुलिस को अप्रोच किया कि हम बिटिया के साथ एम्बुलेंस में जाएंगे, हम उनकी बुआ हैं, हम चाची हैं, हम काकी हैं, आमी काकी माँ, मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा, उस समय पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस के गेट को बंद कर दिया और कहा नहीं, आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो टीएमसी का लोकल काउंसिलर है उसने अपने आप को लोकल गार्डियन लड़की का घोषित कर दिया है और वो एम्बुलेंस में बैठ गया है।